जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन सूचना के आधार पर है और यह सेशन आपके जागरूकता के लिए और आपके परीक्षा के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने मानहानि का केस किया है, ध्रुव राठी के ऊपर पूरा मुद्दा क्या है और फिर कोर्ट ने कौन सी फैसला ली है, इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, दिल्ली के कोर्ट ने क्या किया है, ध्रुव राठी को समन जारी किया, यानी कि बुलाया है कि भाई साहब 6 अगस्त तक आपको हाजिर होना है। इसके पहले भी दोस्तों जो साकेत कोर्ट है, वहां के जिला जज जो गुंजन गुप्ता हैं, उन्होंने भी 19 जुलाई 2024 तक इनको उपस्थित होने की आदेश जारी किया था। अब पूरा मैटर क्या है, अब इसमें याचिका कौन सा दायर हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। ध्रुव राठी ने जो उनके ऊपर केस लगा हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के एक नेता जिनका नाम है सुरेश नखुआ, याद रखेंगे आप, उन्होंने दावा किया है कि जो ध्रुव राठी है उन्होंने एक वीडियो में उनके ऊपर कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए हैं, जिससे क्या हुआ है, उनके समाज में कमाए गए मान सम्मान को धूमिल करता है। ठीक है, और इस आधार पर क्या हुआ है, ध्रुव राठी के ऊपर एक केस दर्ज हुआ है। ठीक है, ध्रुव राठी ने उसमें अपने कुछ एविडेंस सामने रखे हैं कोर्ट के, तो उसको एकदम बिल्कुल निराधार बताया गया है और फिर जो सुरेश नखुआ है उन्होंने भी इस चीज को डिनाई किया है। ठीक है, अब पूरा समझते हैं कि आगे की राह। तो दोस्तों देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि जो कानून है हमेशा विवादों में रहता है। अब आप इसे बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, जब बात आती है अनुच्छेद 19 का, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 भारत के संविधान में आपको एक मौलिक अधिकार देता है कि आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे बोल के प्रकट कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन से प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार ये न्यूज में रहता है कि जब अनुच्छेद 19 का कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो मानहानि का कानून क्या करता है, उसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, कि उन्होंने इस विषय में बोला तो उन्होंने किसी का मानहानि किया, तो ये हमेशा क्लेश रहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मानहानि ये आपराधिक जो मैटर है, जो इस पे कैसे मानहानि का केस लगा हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है कि आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप किसी के गरिमा में जीवन को, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 को लेके सुरेश नखुआ जी ने दावा किया है कि इनका जो गरिमा में जीवन है उसको ध्रुव राठी ने बिना किसी आधार के प्रभावित किया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये सभी आरोप सिद्ध होते हैं, बिल्कुल सटीक होते हैं, तो ध्रुव राठी के ऊपर कौन से केस लगेंगे, कितने साल का उनको जेल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईपीसी का एक धारा है 499 और सीआरपीसी का एक धारा है 500। ठीक है, तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। दोनों क्या बात करते हैं, कौन से अधिकार देते हैं आपको, उसके ऊपर बात करेंगे। तो धारा 499 क्या कहता है, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार जो भी व्यक्ति बोलकर या पढ़े जाने वाले आशयित शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार के संकेतों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाता है, ठीक है, तो आईपीसी का धारा उसे क्या करता है, दोषी सिद्ध करता है। ठीक है, उसके बाद जो सीआरपीसी का धारा 500 है, उसमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता धारा 500 के अनुसार कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए सदा कारावास से जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 वर्ष के लिए भी उसे जेल हो सकता है और 2 वर्ष तक उसको मतलब उसकी सजा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का पूरा मुद्दा यही रहा। अब आप अपना कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी राय है ध्रुव राठी को लेकर, बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है, कि इसमें क्या आगे की राय होनी चाहिए, ध्रुव राठी कितने सही हैं, बीजेपी का जो भी केस लगा हुआ है, और सुरेश नखुआ जी के ऊपर अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहें तो आप बताइए। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।